प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और आज के लेक्चर में हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन वाले लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए लाजमी है कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आता हो। अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई बॉडी कितनी तेजी से रोटेट कर रही है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पर ये फैन है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए अब ये रोटेट कर रहा है। अब ये फैन कितनी तेजी से रोटेट कर रहा है, ये क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। जितनी ज्यादा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी इतनी ये तेजी से रोटेट करेगा। इसका मतलब है कि कोई बॉडी कितनी तेजी से रोटेट कर रही है यही उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अब बात आती है कि एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किस तरह से करना है। देखिए आपने लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी तो फिर हम इस तरह से कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस लीनियर की जगह पर एंगुलर लगा देंगे तो वो एंगुलर की डेफिनेशन बन जाएगी। तो किस तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। बस यही डेफिनेशन आपने उठाकर अपने नोट्स में भी लिख देनी है। जस्ट हमने क्या किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होती है, वेलोसिटी। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे तो लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। ये तो बहुत ही आसान कंसेप्ट था। अब देखना यह है कि एंगुलर वेलोसिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका डेली लाइफ में भी कोई यूज है या एवं ही पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स समझते हैं कि फिजिक्स एक बोरिंग से सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि आपकी लाइफ में हर स्टेप पर आपको नजर आएगा। लेट्स से अगर हम इस किचन के मिल्क शेक मेकर की एग्जांपल लें तो इसकी भी जो यहाँ पर रोटेशन है उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें मोटर है जो कि यहाँ पर इन ब्लेड्स को रोटेट करवाती है। ब्लेड्स की रोटेशन की वजह से मिल्क शेक बनता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो यहाँ पर अब इन ब्लेड्स की जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर जरा ब्लेड्स को ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। यानी कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो कितनी तेजी से रोटेट कर रही है, ये क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब है कि फिजिक्स तो प्रेजेंट है, आपकी किचन में भी मौजूद है। सिर्फ किचन के आइटम्स ही नहीं, जब आप फैन को ऑन करते हैं तो वहां पर भी जो फैन के ब्लेड्स हैं वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह के ये फैन है, अब इसके जो ब्लेड्स हैं इन्होंने अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दिया। इट्स मीन यहाँ पर भी रोटेशन हो रही है, तो यहां पर भी जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि जो कंस्ट्रक्शन के आइटम्स हैं उनमें भी एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होता है। जिस तरह कि यहां पर ये एक ड्रिल मशीन है, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो देखिए यहां पर इसमें भी रोटेशन हो रही है। इट्स मीन इसकी भी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो मालूम ये हुआ कि फिजिक्स आपकी लाइफ में हर स्टेप पर मौजूद है कहीं ना कहीं, और ये एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करने के लिए यहां पर ये एक सर्कल कंसिडर करें, ये एक सर्कुलर पाथ है और मान लीजिए कि यहां पर ये एक्स एक्सिस है, इस तरह से कुछ एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये जो वर्टिकल है ये क्या है, वाई एक्सिस।
और यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट O है, इसको आप वाई एक्सिस कह दें। ये जो डायग्राम है ये रफ डायग्राम है, ये आपके नीट नोट्स में शामिल नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रहा हूं। अब मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहां पर मौजूद है, कोई भी इसका मैस हो सकता है स्मॉल m। अब ये पार्टिकल अगर अलोंग द सर्कल मूव करता है और सबसे पहले मूव करके इस पॉइंट तक पहुंचता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं P1। अब देखिए P1 से अगर सेंटर ऑफ द सर्कल तक आप एक लाइन ड्रा करें तो ये क्या होगा, रेडियस स्मॉल r। इसको रेडियस ही कहते हैं क्योंकि सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक कोई भी पॉइंट लिया जाए और फिर लाइन ड्रा कीजिए तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहां पर अब हम कह रहे हैं कि ये पार्टिकल P1 पॉइंट पर जाके रुका नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा आगे और भी मूव किया है और यहां तक पहुंचा है, जिसको हम पॉइंट P2 कह रहे हैं। अब अगर P2 से सेंटर तक आप लाइन ड्रा करें तो ये भी क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। इट्स मीन OP1 भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, OP2 भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। देखिए पहले ये यहां पर था पार्टिकल, अब हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि लेट्स से इस पार्टिकल के साथ एक रॉड भी अटैच्ड है। इट्स मीन के जो रॉड है उसकी एक एंड पे पार्टिकल है, दूसरी एंड जो है रॉड की वो सेंटर पर मौजूद है और यहां पर पिवट पॉइंट है, जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हम कंसिडर करते रहे हैं। अब देखिए OP1 जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, लेट्स से वो एंगल है θ1, यहां पर मैं इसको कह देता हूं θ1। और OP2 जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, लेट्स से वो एंगल θ2 है। एंगल इस तरफ कुछ इसने मूव किया था और इस एंगल को मैं कह देता हूं कि ये θ2 एंगल है। अब अगर मैंने फाइंड करना है कि OP1 और OP2 के दरमियान कितना एंगल है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। देखिए OP2 x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो θ2 है, OP1 जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो θ1 है। अगर मैं इस θ2 में से θ1 को माइनस कर दूं, किस तरह से, θ2 माइनस θ1, देखिए यहां पर ये θ2 है, इस θ1 को मैं अंदर से माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से यहां तक का थीटा मिल जाएगा कि जो OP1 और OP2 के दरमियान एंगल बन रहा है। अगर मैं इसको डेल्टा थीटा कह दूं तो देखिए यहां पर θ2 माइनस θ1 चेंज इन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा। इसका मतलब यह है कि जब पार्टिकल ने P1 से P2 तक मूव किया है तो सेंटर ऑफ द सर्कल पर जो एंगल सबटेंड हुआ है वो डेल्टा थीटा एंगल है, और डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए इस पार्टिकल को P1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम T1 है, तो मैं कहता हूं कि P1 पर पहुंचा है एट T1। अब पार्टिकल P2 पॉइंट पर कब पहुंचा है, T2 टाइम पर, तो कह देते हैं एट T2। इसका मतलब है यहां पर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पार्टिकल को जाने के लिए जो टाइम लगा है वो T1 है, और यहां से यहां तक जो टाइम लगा है वो टाइम T2 है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये मालूम हो जाए कि पार्टिकल ने P1 से P2 तक मूव करने में कितना टाइम लिया है, तो मैं क्या करूंगा, इस T2 में से T1 को माइनस कर दूंगा। किस तरह से, T2 माइनस T1, यानी यहां तक का टाइम T2 था, यहां तक का T1 था। अगर मैं T2 में से T1 माइनस कर दूंगा तो मुझे यहां तक का टाइम मिल जाएगा, यानी P1 से P2 तक मूव करने में जो पार्टिकल ने टाइम लिया है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, डेल्टा T, क्योंकि जिस तरह θ2 माइनस θ1 हमने क्या कहा है, डेल्टा थीटा, चेंज इन थीटा। T2 माइनस T1 कितना है, डेल्टा T, चेंज इन टाइम। अब देखिए यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा T टाइम में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो बॉडी जिसका मैं स्मॉल m हमने यहां पर कंसिडर किया है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा T। डेल्टा थीटा और डेल्टा T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा थीटा और डेल्टा T ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है कितने टाइम में, और ये किसकी इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी के। याद रखिए एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं,
और ओमेगा और डब्ल्यू में फ़र्क होता है। डब्ल्यू को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ओमेगा को इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए आपने लाजमी तौर पर इनको डिस्टिंग्विश करना है। अब देखिए यहाँ पर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब है कि यहां पर इसको हम लिख सकते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो यही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी। इसी को उठाकर हम यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग के नीचे लिख देते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखना है, लेट डेल्टा थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। कहता है कि डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। अगर ऐसा है तो द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज गिवन बाय, तो इस इंटरवल के दौरान जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। देखिए यहां पर जब पार्टिकल ने P1 से P2 तक मूव किया था तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई थी वो कितनी थी, डेल्टा थीटा, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगा था, डेल्टा टी टाइम लगा था। कहता है कि अगर डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, तो वहां पर जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी इस टाइम इंटरवल के दौरान वो होगी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो यहां पर ये थी मैथमेटिकल फॉर्म, बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स यूजुअली इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, तो आज एकदम हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को समझने के लिए भी यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ कंसिडर करें। देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर, यहाँ पर अगर मैं एक बॉडी कंसिडर करता हूँ जिसका मैस लेट से स्मॉल m है, और इसको मैं पॉइंट P1 कंसिडर करता हूं, और यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस होगा, रेडियस। अब ये जो बॉडी है ये अलोंग द सर्कल इस तरह से मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। अब यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं चाहता हूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी मालूम की जाए, लेट से यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पर, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो हमें समझ नहीं आया, तो यहाँ पर यही समझने वाली चीज़ है कि इंस्टेंट का क्या मतलब है, इस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है। यहाँ पर एक और सर्कल कंसिडर करते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये सारे का सारा रफ वर्क है। देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसको मैं O पॉइंट कह देता हूँ। अब अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी है जो इस सर्कल के अलांग इस तरह से रोटेट कर रही है, और कोई भी इंस्टेंट लेट से यहां पर आपने फाइंड करना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इसी पॉइंट पर फाइंड करनी है, इसी इंस्टेंट पर फाइंड करनी है, तो ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। किस तरह से, देखें जो लास्ट सेक्शन में भी हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा था, P1 पॉइंट तक पहुंचा था पार्टिकल T1 टाइम में, P2 तक पहुंचा था पार्टिकल T2 टाइम में। अब इसी इंस्टेंट पर जब फाइंड करनी है तो P1 भी यहीं पर होगा, P2 भी यहीं पर होगा। अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई भी है तो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, R रेडियस। अब P2 भी यहीं पर है, ऑलमोस्ट यहीं पर है, अगर एग्जैक्टली ऊपर ना भी हो तो ऑलमोस्ट यहीं पर है, यानी कुछ इस तरह से दोनों लाइंस बिल्कुल करीब करीब बनेगी। अब P1 किस पर था, एट T1, P2 किस पर था, एट T2। अब देखिए T1 टाइम और T2 टाइम, ये टाइम आपस में बहुत करीब करीब नहीं है। जब करीब करीब हैं तो अगर इनका हम डिफरेंस निकालें T2 माइनस T1 तो क्या होगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। बहुत स्मॉल होने का क्या मतलब है, जीरो को अप्रोच करने लग जाएगा। इस तरह से आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में बहुत ही करीब करीब होती हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट P1 P2 आपस में बहुत करीब थे, यहाँ पर हमने कहा है P1 तक पहुँचने के लिए जो टाइम है वो T1 और P2 तक के लिए टाइम T2, उसी इंस्टेंट पर मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि P1 P2 बहुत करीब करीब आपस में पॉइंट्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर
T1 और T2 में जो डिफरेंस होगा यानी T2 माइनस T1 वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ज़ीरो को अप्रोच करेगा किस तरह से? T2 माइनस T1 क्या है? डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या करेगा? ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब यही जो हम कंडीशन कह रहे हैं कि डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो याद रखिए जब डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा उस वक्त जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हम इसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं। T2 माइनस T1 बहुत स्मॉल है, यहाँ पर अब इससे कम विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। आपने जहन में ये रखना है कि P1 P2 ऑलमोस्ट एक ही जगह पर लाई करते हैं और T2 माइनस T1 जो है वो बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो जब डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास ओमेगा का? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यानी इस एक्सप्रेशन में जब डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि हम एक लिमिट लगा रहे हैं कि डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए, एक पाबंदी लगा रहे हैं कि लाजमी है जब डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा तब ही ये एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो की लिमिट लगा दी हमने। डेल्टा टी लाजमी है ज़ीरो को अप्रोच करे। अगर डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। अब यहीं से हमने इसकी डेफिनेशन भी निकालनी है और यही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी है। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी is defined as, किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं? यही डेफिनेशन है। इज डिफाइंड एज द लिमिट, क्या है? लिमिट ऑफ रेशियो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। तो यही लिखते हैं, इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ रेशियो। अब कौन सी रेशियो की लिमिट है? लिमिट इस रेशियो की है डेल्टा थीटा और डेल्टा टी ऑफ रेशियो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो लिख दीजिए एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। यहां पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसी तरह हमने लिखा है ना, लिमिट किसकी? डेल्टा थीटा और डेल्टा टी की। कब? जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ रेशियो, द लिमिट ऑफ रेशियो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी एज डेल्टा टी, जब डेल्टा टी क्या करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। तो यही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हो जाएगी। मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग लगा दीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म। क्या है मैथमेटिकल फॉर्म? ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। यानी डेल्टा थीटा और डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी जब इस एक्सप्रेशन में डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा। तो यहां तक की बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हमने डिसाइड ये करना है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म से नीचे हमने लिख दिया है इन द लिमिट व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, कि इस लिमिट में जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल का मतलब है एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा। इसका क्या मतलब है? लेट्स से यहाँ पर ये जो पॉइंट था ओ पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफाइन किया था? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पर नोट किया है तो T1 भी इसी पॉइंट पर नोट होगा, T2 भी। इसका मतलब है T1 माइनस T2 बहुत स्मॉल होगा, यानी यहीं पर ही दूसरा पॉइंट भी लाई करेगा। अगर हम यहाँ पर लाइंस ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से होंगी।
यानी इनके दरमियान अब जो एंगल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। एट डिस्टेंस का मतलब यही है, इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ही हमने T1 भी नोट किया, इसी पॉइंट पर T2 भी नोट किया। जब T1 और T2 दोनों करीब करीब थे तो हमने कहा था T2 माइनस T1 इनका डिफरेंस 0 को अप्रोच करेगा, यानी डेल्टा T 0 को अप्रोच कर जाएगा। जब डेल्टा T 0 को अप्रोच कर रहा है तो इस केस में एंगल डेल्टा थीटा क्या है, बहुत स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल है, यानी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है। तो यही बात हमने लिखी है कि जब डेल्टा T 0 को अप्रोच करेगा तो उस वक्त क्या होगा, दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी यानी सेंटर ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनेगा वुड बी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, वो बहुत ही स्मॉल होगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल होती है तो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगी, जैसे ये फिगर से मैंने आपको बताया है, तो ये क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। जब यहाँ पर डेल्टा थीटा वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ये जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इससे हमने कहा है सो द एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड बाय इक्वेशन 1 वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। वो एंगुलर वेलोसिटी जो इक्वेशन नंबर 1 से डिफाइन हो रही है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में ही हमने ये कहा है ना कि डेल्टा T 0 को अप्रोच करता है। जब डेल्टा T 0 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा। जब स्मॉल होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाएगा और इन रिजल्ट जो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने पढ़ रखा है कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, बट डायरेक्शन अब कहाँ से निकलेगी, देखिए डायरेक्शन की हेडिंग लगाएंगे, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने क्या कंसिडर किया था, लेट्स से यहाँ पर ये एक सर्कुलर पाथ है, याद रखिएगा ये सारे का सारा रफ वर्क है, ये यहाँ से ये सारा रफ वर्क है। यहाँ पर ये सेंटर O पॉइंट है और यहाँ पर ये P पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, ये रेडियस R। अगर ये P पॉइंट सर्कल के रंग इस तरफ मूव करता है तो क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अलोंग होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या था कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने दाएं हाथ में पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है ताकि जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के सेंस में ही हो, और फिर वहां पर जो आपका थंब है वो शो करेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी में भी यही कंसेप्ट है कि आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को उस तरफ कर्ल करना है जिस तरफ रोटेशन हो रही है, और उस वक्त एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके हाथ में होना चाहिए। उस वक्त जो आपके दाएं हाथ का थंब है वो डायरेक्शन ऑफ दी एंगुलर वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी राइट हैंड रूल से ही निकल कर आती है। तो हमने क्या लिखा, एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, और वो भी राइट हैंड रूल से ही निकलती है। एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या है, तो याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो रेडियंस पर सेकेंड है। किस तरह से, यहां पर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा T। अब ये जो डेल्टा थीटा है क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, SI यूनिट वो रेडियन होता है, क्योंकि कोई भी यूनिट फार्मूला से निकल कर आता है। और डेल्टा T ये टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो यहाँ से रेडियन सेकंड के ऊपर लेकर जाए तो सेकंड पावर -1। तो इसका क्या मतलब है, रेडियन पर सेकंड। जो SI यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का वो क्या है, रेडियन पर सेकंड। तो हमने ये लिखा है एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकंड विच इज SI यूनिट, जो कि इसका SI यूनिट है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समटाइम्स इट इज आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका एक और यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट भी है, RPM। RPM जो यूनिट है ये तो आप डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आप किचन में मिल्क शेक मेकर यूज़ करते हैं। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको भी रेवोल्यूशन पर मिनट यानी RPM में ही मेजर किया जाता है। अब याद रखें, जिस मिल्क शेक मेकर का जितना ज़्यादा RPM होगा वो इतना जल्दी मिल्क शेक बनाएगा। तो यहाँ से ही मालूम हुआ कि अगर आप बहुत ही जल्दी काम मुकम्मल करना चाहते हैं तो आपको ऐसा मिल्क शेक मेकर चाहिए होगा जिसकी RPM ज़्यादा हो, जिसकी रेवोल्यूशंस पर मिनट ज़्यादा हो, यानी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो। तो यहाँ से मालूम हुआ कि जो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो तो डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। अगर आप एक ड्रिल मशीन को देखें तो इस पर तो मार्क्ड होता है 2800 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी ये जब यहाँ पर मूव करेगी तो इसकी जो रेवोल्यूशंस होंगी वो 2800 रेवोल्यूशंस पर मिनट होंगी, यानी 2800 RPM।
अब यहाँ पर इसके जितने ज़्यादा आरपीएम होंगे इतनी ज़्यादा ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी तो यहाँ पर इतना ही जल्दी किसी भी चीज़ से होल्ड कर सकती है। तो यहाँ से मालूम क्या हुआ कि फिजिक्स आपकी लाइफ में हर स्टेप पर मौजूद है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। और फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसको समझ पाएँ तो। अगर आप फिजिक्स इनसाइड आउट के साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाले लेक्चर्स इससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जब आप किसी भी फैन को टर्न ऑन करते हैं, चाहे वो सीलिंग फैन हो या पेडेस्टल फैन हो, तो ऑन करते ही उसकी वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मैक्सिमम तो नहीं हो जाती, बल्कि पहले कम वेलोसिटी होती है और वो धीरे 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 आगे बढ़ती है और उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जैसे मैं इस फैन को भी ऑन करता हूँ, अब ये आहिस्ता से स्टार्ट हुआ है, फिर इसकी वेलोसिटी तेज़ हुई है और तेज़ हुई है, यानी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है। तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। जब टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हेडिंग लगाइए नोट्स में, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बस यही डेफिनेशन है, लिख दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी is known as angular acceleration, is known as angular acceleration। अब इसकी भी हमने मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करनी है, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहां पर लेट से इस फैन को जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा इनिशियल है, यानी ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और मैं कहता हूं कि ये टी आई टाइम पर है, यानी जैसे ही मैंने इस फैन को टर्न ऑन किया है तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई है, किस टाइम पर, टी आई टाइम पर। अब मैं इसको ऑन करता हूं, यहां पर पहले इनिशियल वेलोसिटी, अब फिर ये मूव कर रहा है। यहां पर लेट से मैं कंसीडर करता हूं कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, किस टाइम पर, टी एफ टाइम पर। इसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा एफ, यानी टी आई इनिशियल टाइम पर, जब टाइम टी आई था तो उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा आई। जब टाइम टी आई से चेंज होकर टी एफ हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा एफ। तो यहां पर अगर मैं लिखूं ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका क्या मतलब है, चेंज। चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या बन जाएगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। और यहां पर इसी तरह से टी एफ माइनस टी आई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। जिस तरह ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डेल्टा ओमेगा है, इसी तरह टी एफ माइनस टी आई क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इस तरह से करूं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अवर टाइम टी एफ माइनस टी आई, तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, नीचे टाइम आ गया तो रेट बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है कितनी टाइम में, ये क्या देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और याद रखिए एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज आ गया है तो यहाँ पर ए वी एवरेज लिखते हैं। ए वी का क्या मतलब है, एवरेज। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अवर चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई क्या है, डेल्टा ओमेगा अवर टी एफ माइनस टी आई क्या है, डेल्टा टी। तो यहाँ पर यही है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो चलिए अब इसको उठाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं। याद रखिए ये जितना भी वर्क है ये सारे का सारा रफ वर्क है। यहाँ पर अब हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी है, लेट ओमेगा आई एंड ओमेगा एफ आर द वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी एट इंस्टेंट टी आई एंड टी एफ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी का क्या मतलब है, रोटेटिंग बॉडी जब आ गए तो यहाँ से ऑब्वियस हो गया कि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की ही बात हो रही है। कहता है कि इस टाइम टी आई पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा आई है, इस टाइम टी एफ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है,
ओमेगा एफ, यही बात की लेट ओमेगा आई एंड ओमेगा एफ आर द वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एट इंस्टेंट टी आई पर ओमेगा आई, टी एफ पर ओमेगा एफ, द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल। अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल वो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी एफ माइनस टी आई, बिल्कुल यहीं से उठाकर यहाँ पर लिखा है। अब ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था डेल्टा ओमेगा के इक्वल है, तो उसको डेल्टा ओमेगा लिख दिया, और यहाँ पर टी एफ माइनस टी आई किस इक्वल था, डेल्टा टी के, तो उसको हमने डेल्टा टी ही लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने चल के देखना है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। जिस तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में हमने देखा था कि डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करता है, तब क्या होता है कि ये जो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी वाला फैक्टर था वो क्या बन जाता था, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर भी इसी तरह होगा, जब ये डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो चलिए उसको भी उठाकर लिख देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अब आपने नोट्स में लगानी है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसे अभी आपने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखी थी। जस्ट वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जबकि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी वहां पर जहां पे डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा, यहां पर डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। वहां पर क्या था, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे थे। जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी आएगा, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी ही आ रहा था। अब ये डेफिनेशन कहाँ से आई है, इसी फार्मूला से हमने निकाली है। अल्फा इज इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा था, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। वहां पर क्या किया, जस्ट लिमिट लगा दी है कि जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे। अब डेल्टा टी के जीरो को अप्रोच करने का क्या मतलब है, ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज लिमिट ऑफ रेशियो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पर अब इसकी भी डायरेक्शन होगी, जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। हमने कहा था कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी, और ऐसे केस में फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। इसी वजह से हमने लिखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, हुज डायरेक्शन इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस तरफ बॉडी रोटेट कर रही है। अब देखें यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था कि ये एक सर्कुलर पाथ है। अब यहाँ पर लेट से इधर बॉडी रोटेट कर रही है, तो एक्सिस क्या है, यहाँ पर है ना, इस तरह एक्सिस है, इस तरह से बॉडी रोटेट कर रही है यूं। तो क्या कहता है कि अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है, एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। और ये भी हमें कहाँ से मिलती है, राइट हैंड रूल से। किस तरह से मिलती है कि आपने राइट हैंड की फिंगर्स को इसी तरह कर्ल करना है जिस तरफ के रोटेशन हो रही है, और साथ में एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपने दाएं हाथ में पकड़ना है। तो जो आपका थंब है वो इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ से डायरेक्शन वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या है। देखिए अभी जो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। ये सारे के सारा रफ वर्क है जो मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पर कर रहा हूँ। अब इसका यूनिट किस तरह से निकालेंगे, डेल्टा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के क्या यूनिट्स थे, अभी हमने पढ़े हैं, रेडियन पर सेकेंड। अवर टाइम की क्या यूनिट्स है, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन सेकंड पावर -1, नीचे से भी सेकंड जाएगा तो ये भी सेकंड पावर -1, ये हो जाएगा रेडियन। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, -1 क्या हो जाएगा -2, सेकंड पावर -2। तो यूनिट क्या आया है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स। वो किस तरह से आता है यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी वाला आर्टिकल याद हो जाएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन वाला खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस ही चेंज है, डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी जस्ट हमने लिखा है। और क्यों लिखा है ये, क्योंकि रिलेशन में डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी आता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है, वो भी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट आर्टिकल हमें पढ़ना है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। इस तरह से कुछ सर्कुलर पाथ है, कहता है इस तरह से ये कुछ सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है, और यहाँ पर उसका ये क्या है, एक्सिस है। कहता है कि यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है। अब कोई रिजिड बॉडी है इस तरह से,
ये एक्सिस है। रिजिड बॉडी क्या करेगी, इस तरह से इसके गिर्द रोटेट करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने OP लिया था और ये कंसिडर किया था कि ये एक रॉड है, यहाँ पर एक मैस अटैच्ड है और वो जब स्मॉल पार्टिकल मूव करता है तो साथ के साथ रॉड भी मूव करता है और रॉड का मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन। यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन। कहते हैं कि रॉड के बारे में बात तो सही है कि ये लाइन है वो इस तरह से रोटेट करेगी, ये सब कुछ होगा, बट लाइन के बजाय अगर रिजिड बॉडी आ जाती है तो उसके मोशन को किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि यहाँ पर एक्सिस पर एक पॉइंट कंसिडर कर लें, सिमिलरली यहाँ पर भी एक पॉइंट कंसिडर कर लें बॉडी के अंदर, फिर यहाँ से यहाँ तक आपस में मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। इस पॉइंट को आप O कह दें, इसको P कह दें। कहता है कि रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह के इस OP का मोशन है। अभी तक हम क्या पढ़ते रहे हैं, इस OP के मोशन की बात की है, जितनी डायग्राम्स बनाई थी उनमें इस तरह का OP ही लिया था। तो यहाँ पर आपने समझना यह है कि इस रिजिड बॉडी का मोशन भी बिल्कुल इसी तरह से है। जो रूल्स इस OP पर अप्लाई होते थे वही रूल्स इस रिजिड बॉडी के मोशन पर भी अप्लाई होंगे। यानी जब हमने इस रिजिड बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा जो किस तरह से रोटेट कर रही हो तो उस पर वही सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे जो कि इस OP के लिए अप्लाई होते थे। तो इन शॉर्ट यहाँ पर वो बताना क्या चाह रहा है कि जब रिजिड बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी इसका मोशन भी बिल्कुल इसी तरह का मोशन होगा जिस तरह के इस OP का मोशन है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका। अब रिजिड बॉडी होती क्या है, फिजिक्स में इसका कंसेप्ट क्या है, इसको रिजिड क्यों कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में चलकर पढ़ेंगे कि फिजिक्स में एक्चुअली रिजिड का मीनिंग क्या है। आज के लेक्चर में हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनमें से पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। कह सकता है डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, या फिर कह सकता है डिफाइन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलर क्वेश्चन बन सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, हाउ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी डिटरमिन्ड, या फिर व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, MCQs में पूछ सकता है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपने इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये एक्चुअली इस चैप्टर की बेस थे। एंगुलर मेजरमेंट्स में ये तीन ही चीज़ें आती हैं, एंगुलर वेलोसिटी आती है, एंगुलर एक्सेलरेशन और उससे पहले जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, तो आपने वो वाले लेक्चर्स भी बिल्कुल मिस नहीं करना। और अगर आपकी सपोर्ट अच्छे से रही तो आने वाले दिनों में एक लेक्चर नहीं बल्कि फिजिक्स के दो लेक्चर्स आपको मिला करेंगे। इसलिए जस्ट आपने क्या करना है, फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि फिजिक्स इनसाइडर को एक प्रॉपर स्टडी प्लेटफॉर्म बनाया जा सके जहां पर हर बच्चे को उसके डोर स्टेप पर फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।